डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हमने कौन कौन से दुनिया के देश के सोर्सेज का यूज़ किया था। स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव्ड करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से। इस एक्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो इम्पोर्ट करे गए थे अलग अलग दुनिया के देशों से, जिसमें से 395 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही थे। या तो ये डायरेक्ट लिए गए थे या फिर इनमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। कुछ जो है वो नीचे हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बात करें तो एक्ट जो है इसके बेसिक प्रिमाइस ब्लूप्रिंट जैसे बात हुई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया था। फेडरल सिस्टम की बात करें या गवर्नर का ऑफिस है और इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये इसमें आते हैं। उसके बाद में जैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको डिफरेंट कंट्री से उठाया गया है। तो इसमें लेकर जैसे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स जो रहते हैं वो लिया है। रूल ऑफ लॉ, एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, इस बारे में भी बात। उसके बाद बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑफिस ऑफ सीएजी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए की बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जो जुडिशरी है जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होगा, ये वाला प्रोसेस। प्रियम्बल और उसके फंक्शंस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हमने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान से ली है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा की बात करें तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, की फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो होगा, यानी स्टेट्स में सेंटर की गवर्नमेंट होगी, उसके बाद स्टेट्स में भी अपनी अपनी सबकी अपनी गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो सेंटर रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये वाला फीचर हमने कनाडा से लिया है। और इसमें बोला है कि जो सेंटर है उसके पास में रेसिजुअरी पावर होगी, ये वाला प्रोविजन भी हमने कनाडा से लिया है। एंड सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का ये वाला प्रोविजन भी हमने कनाडा से लिया है। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड की बात करें तो हम डीपीएसपी की बात करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे वो पढ़ते जैसे गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें। तो डीपीएसपी वाली चीज़ हमने आयरलैंड से ली है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड आता है ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट के थ्रू में हमें पता है कि 12 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये वाला प्रोविजन भी हमने आयरलैंड से लिया है। अब आता है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने कि इमरजेंसी जब होगी तो उस समय पर जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, ठीक है, जिसपे स्टेट भी और जो हमारी सेंटर है दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेड एंड कमर्स प्रोविजंस, ये कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेंडमेंट जो होते हैं, मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम पर होगा, ये वाली चीज़ भी हमने साउथ अफ्रीका से ली है। बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें जो है हमने फ्रांस से ली है। और उसके बाद आता है यूएसएसआर, जिसको क्या बोला जाता है, रशिया बोला जाता है। ठीक है, वो यहाँ से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है 51A एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है।